कि महमूद पराचा जैसा व्यक्ति निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। जो हुकूमत चलाओगे, जो पास कर दोगे, वही सब कुछ हो जाएगा। तुम भी कोर्ट से ऊपर हो क्या? मानव साहब काशीराम जी का कहना है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। चुनाव की हम बात कर रहे हैं, वो चुनाव और उसके विषय में चर्चा जो संबंधित लोग हैं सिर्फ उन्हीं के बीच में बहुत तरीके से पहले होनी थी, उसके बाद में उसकी रणनीति बना के लोगों को बताना, एक एक साथी को टच करना। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हो रहा है मैं इससे सहमत नहीं। ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो लोग आज तक सत्ता पर काबिज हैं, अगर आप वकीलों की सत्ता की बात करो, चाहे वो बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो, चाहे बार काउंसिल के हो, कभी देखा उन्होंने ऐसी मीटिंग की हो? मीडिया बुला, उनकी मीटिंग कब हो जाती है, क्या डिसाइड हो जाता है, कहां हो जाती है, हवा भी नहीं लगती। लेकिन हम किस तरह से मीटिंग कर रहे हैं आपके सामने, तो मैं इससे सहमत नहीं। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि महमूद पराचा जैसा व्यक्ति निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए और वहां बैठना चाहिए जहां पे ताकत है। तो उनको जिता के भेजना आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं इससे सहमत हूं। इसके विषय में क्या रणनीति रहेगी, मैं यहां इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। दूसरा, मैं उस बात का विरोध करता हूं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने अपने आप ही रेजोल्यूशन पास करके कि बार काउंसिल की जो इलेक्शन है 2 साल के लिए टाले जाए। तुम्हारे पिताजी की संस्था भैया क्या है ये? तुम्हारी जागीर है क्या? जो हुकूमत चलाओगे, जो पास कर दोगे, वही सब कुछ हो जाएगा। तुम भी कोर्ट से ऊपर हो क्या? लोकतंत्र से ऊपर हो क्या? कानून से ऊपर हो क्या? तो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सड़क पे आके करना पड़ा सड़क पे आके करेंगे, अदालत में करना पड़ा तो अदालत में करेंगे। इस गुंडागर्दी को, यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मनन मिश्रा तक पहुंचाने चाहिए ये शब्द कि इस गुंडागर्दी को चलने नहीं देंगे। जितनी ताकत हो रोकने की कोशिश करेंगे। समय पर होने हैं, समय पर ही कराएंगे। जैसे बाकायदा हमारे यहां हमारी सुप्रीम कोर्ट बार के चुनाव हर साल निश्चित समय पर होते हैं, इसी तरह से होना। लेकिन जिनको सत्ता की हवस होती है ना, उनके लिए एक बार बैठ जाओ। वो कहते हैं गाना जो है मनोज कुमार साहब की फिल्म के यादगार का, वोट लिया और खिसक गया, जब कुर्सी से चिपक गया तो फिर उसके बाद वो जो स्थिति है ना, तो 2 साल के लिए आप बढ़ा रहे हैं, कोई आपको अधिकार नहीं होने देगा। ये इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं चाहते हो। ये बहुत गंभीर स्थिति है। ये देश किसी एक के बाप का नहीं है, हम सबका है। इसलिए अपना हक लेना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। इसलिए संगठन बनाया जा रहा है। तो ये जो है हर जगह हमारा आदमी होना चाहिए। जितनी जिसकी संख्या भारी, मानव साहब काशीराम जी का कहना है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये जरूरी है साथियों, लड़ना पड़ेगा हमें, बिना उसके मिलेगा नहीं। चौथा, वकालत में आने वाले, ये बहुत जरूरी है। आप और हम सब जब आए थे, नए थे, हम सब ने बहुत सी दिक्कतें झेली। हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, बड़ी एक कड़वा सा एक शब्द है, इसको अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन मैं उस शब्द को बिल्कुल एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। वकील की जो शुरू की उसकी जिंदगी होती है, कैसी होती है, उसको आप समझ लें। शब्द किसी ने कहे कि वकील की जवानी और वेश्या का बुढ़ापा एक जैसा होता है। हम लोग जब संघर्ष करते हैं, शुरू में आते हैं, न केस होता है, न पैसा होता है। कोई सीनियर इतना बढ़िया मिल जाए कि वो आपकी मेहनत का आपको शुरू से ही देना शुरू कर दे तो बड़ी अलग बात है, अन्यथा कोई देता नहीं है साथियों। इसलिए हमारे जो वो साथी हैं, बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि वकील बनते ही माँ बाप की जो उम्मीद लग जाती है परिवार की कि भैया अब तो वकील बन गया, पैसा कमाने लगा, कल से ही नोट बरसने लगेंगे। होता कुछ नहीं है। 5 साल तक बेचारा कैसे वो झंडी हिलाता, फाइल पकड़ के कैसे अदालतों में घूमता, ही उसे मालूम। तो चौथा यह है कि वकालत में आने वाले बहुजन समाज के नए और युवा
सही तरह से गाइड करना, वकालत सिखाना और उन्हें हर तरह का सहयोग और सहायता उपलब्ध कराना हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारे तो भाई हैं वो, हमारी तो बच्चियां हैं, किसी और की नहीं है। साथ में पांचवा, भारत में स्थापित सभी बार एसोसिएशनों में बहुजन समाज के अधिवक्ताओं को पूरी तरह से संगठित कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेकर सभी राज्यों की बार काउंसिलों में तथा सभी बार एसोसिएशनों में बहुजन समाज का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। दिल्ली के वकाल, आप बार को तो जानते होंगे, दिल्ली में इतनी बार है, हाई कोर्ट की भी, सुप्रीम कोर्ट की भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, कैसे कैसा प्रतिनिधित्व आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत तो है।